बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 101 और आज की हमारी वर्कशीट हिंदी की वर्कशीट है और आज की हमारी डेट है 5 नवंबर 2020। यहाँ बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम। आज हम लोग हिंदी में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, खिलौने वाला। और आज की हमारी वर्कशीट खिलौने वाला चैप्टर से क्रिया में दी हुई है। हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का क्रिया टॉपिक आज हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम लोग पाठ को देख लेते हैं। खिलौने वाला पाठ कौन सा है और उसमें क्या दिया गया है। हम लोग खिलौने वाला पाठ खोल लेते हैं। ये आप अपने बुक में देख सकते हैं। बुक से आप इसको रीड करेंगे। मैं एक बार फटाफट से आपको पढ़कर सुना देती हूँ कि इसमें है क्या, ताकि आपको आइडिया आ जाए। बाकी आप अपनी किताब से खुद ज़रूर पढ़ेंगे। पाठ 3 है, खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर सरसर चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भकभक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण हैं, है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला कर के मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊँगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊँगा। यहीं रहूँगा कौशल्या मैं, तुमको यहीं बनाऊँगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोदी में मन चाही चीज़ें देगा। तो ये हमारी खिलौने वाला पाठ की स्टोरी थी, जो पोयम फॉर्म में हमें दी हुई है और इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो ये आप अपनी किताब से दोबारा खुद ज़रूर पढ़ेंगे। इसके बाद अब हम वापस आते हैं अपनी वर्कशीट पर। वर्कशीट पर आज की हमारी वर्कशीट क्रिया की है। नमस्कार प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम की कविता खिलौने वाला को पढ़िए। अब कविता में आई इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। हम वापस पोयम में दी हुई कुछ लाइंस को पढ़ेंगे और इनमें आप 2 कलर में दी हुई है हमें ये लाइंस, एक पर्पल कलर में और दूसरी एक डार्क पर्पल में और एक वॉयलेट कलर में ऐसे दी हुई है। तो जो वॉयलेट कलर वाले हैं उनको हम ज़्यादा गौर से देखेंगे। तुम कह दोगी मतलब कि हम एक बार इनको थोड़ा बड़ा कर लेते ताकि हम ध्यान से पढ़ सकें। ये देखो, तुम कह दोगी
कहना, किसी इंसान से बात करना या कुछ कोई बात कहना। कह दोगी, वन जाने को जाना। हंसते हंसते जाऊंगा, यानी कि हंसना और जाना दोबारा से। दिन भर घूमूंगा, घूमना। जंगल में लौट कहाँ पर आऊँगा, आना। किससे लूँगा, लेना पैसे। रूठूंगा तो कौन मना लेगा, रूठना, मनाना। कौन प्यार से बिठा गोदी में, बैठाना। मनचाही चीज़ें देगा, देना। तो ये सारे जो हमने सर्कल किए हैं ये हैं हमारे क्रिया। इनमें हमें ये पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, कोई बात कही जा रही है, कहीं कोई जा रहा है, कहीं से आ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई घूम रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बैठा रहा है, कोई दे रहा है, कोई ले रहा है। बहुत सारे काम हो रहे हैं। अब हम वापस आते हैं अपने वर्कशीट में क्वेश्चन पर। अब हम करेंगे क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए और प्रत्येक में दर्शाए गए काम को पहचानकर उसके सामने लिखिए। अब हम ये देखेंगे कि इन पिक्चर्स में क्या क्या काम हो रहा है और उनको लिखेंगे। सबसे पहले वाले में अखबार पढ़ा जा रहा है। हमने यहाँ पर क्रिया का मूल धातु लिखा है, मूल क्रिया लिखी है कि क्या काम हो रहा है, पढ़ना, पढ़ना। गाना गाना तो गाना। ये जो आदमी है, राजा है, ये देखो ये सोच रहा है अपनी ठोड़ी पर हाथ रख कर के, चिन पर हाथ रख कर। तो इसका हमने लिखा सोचना। ये खेल रही है रैकेट और चिड़ी और रैकेट से, तो ये हो गई हमारा खेलना। हाथी पानी पी रहा है तो पानी पीना। और ये घुड़सवारी कर रहा है तो हमने इसका लिखा घुड़सवारी करना। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आ गया और यहाँ हमने फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया। क्रिया के पिक्चर्स को देखकर, चित्रों को देखकर उनका काम लिखना। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हर कोई अपना अपना कोई काम कर रहा है और हमें लिखना भी वही है कि क्या काम हो रहा है। अब हम आते हैं नीचे। ऊपर लिखी पंक्तियों में आए गहरे रंग के सभी शब्दों में कोई न कोई काम हो रहा है। कहना, जाना, हंसना, घूमना, आना, लेना, रूठना, मनाना, बैठना, देना आदि। ये सारे वो शब्द हैं जिन पर अभी हमने सर्कल किया था ऊपर। जिन शब्दों में किसी न किसी काम के करने का या होने का पता चलता है वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। यही चीज़ हमने ऊपर देखी। जिन जिन शब्दों में हमें पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है वो हो गए हमारे क्रिया शब्द। अब उसके बाद अगर हम ये नोटबुक में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, मैं वो आपको बता देती हूँ। ये हो गया हमारा। हम इसको कॉपी में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। हमने हेडिंग डालेंगे क्रिया की, वर्कशीट का नाम, वर्कशीट का नंबर, ऊपर लिख देंगे डेट के साथ। जिस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं और नीचे एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे खेलना, गाना, खाना, पीना, सोना, ये सब। और दूसरा ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, एक्शन वर्ड्स इंग्लिश में है। इंग्लिश में जो क्रिया होती है उसको हम लोगों ने इसमें किया था, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, चलना, दौड़ना, कूदना, आना, जाना आदि। यहाँ तक सभी को समझ आ गया। अब हम करते हैं अपने वर्कशीट पर वापस आते हैं। यहाँ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और वाक्य बनाकर लिखिए। हम इसमें वाक्य बनाएंगे। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं लिखी हैं, अब हम साथ साथ लिखते जाएंगे। फर्स्ट जो हमारी पिक्चर है अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक टीचर हैं जो कि पढ़ा रही हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वाक्य पूरा बनाएंगे हम लोग। अध्यापिका पढ़ा रही हैं। नीचे हमने यहाँ पर लिखा अध्यापिका पढ़ा रही हैं।
ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो हमने चित्र को देखकर लिखा है। अब हम आते हैं वापस अपने सेकंड नीचे वाले पिक्चर पर। नीचे वाले पिक्चर में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बारिश और नीचे लिखा हुआ है हम लोगों ने हो रही है। ये हो गया हमारा सेकंड। नेक्स्ट है हमारा कपड़ा काट या सील रहा है, कौन, दर्जी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ग्रीन में मैंने लिखा हुआ है वो है हमारी क्रिया। क्रिया यानी कि क्या काम हो रहा है, तो कपड़ा काट रहा है या फिर सील रहा है। अब हम आते हैं नीचे। नीचे एक लड़की है जो चित्रकारी कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग या इंग्लिश में बोले तो पेंटिंग कर रही है। तो लड़की चित्रकारी कर रही है। तो क्या सभी बच्चों को यहाँ तक समझ आ गया? जो मैंने ग्रीन में लिखे हैं वो हमारा क्रिया है, क्या काम हो रहा है, ये समझ आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपना आगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है नीचे लिखी पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले हम जो सेंटेंसेस है उनको, जो हमें लाइंस दी हुई हैं उनको पढ़ेंगे। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, जिसके कारण सभी चीज़ें सतह से ऊपर ही उड़ती रहती हैं, वे सतह को नहीं छूती। ये हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें स्पेस के बारे में बताया गया है। एक साइंटिस्ट है सुनीता विलियम्स, जिसकी पिक्चर मैंने यहाँ पर लगाई भी हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सुनीता विलियम्स एक साइंटिस्ट हैं जो रॉकेट में बैठ कर के स्पेस में गई थी, अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष में गई थी। और वो सबसे लंबे टाइम तक, आज तक सबसे लंबे टाइम तक अंतरिक्ष में रही थी। वो कितने दिन रही थी? आसपास अगर हम देखें तो 321 दिन, यानी कि 11 महीने के आसपास। 1 साल होने को हो गया, अगर हम 1 महीना काट दे तो 11 महीने के आसपास वो अंतरिक्ष में रही थी। तो ये हो गया हमारा। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। सभी को पता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर बैठते हैं, अपने बेड पर बैठ जाते हैं, टेबल को हमारी सारी चीज़ें हमारी धरती पर रखी रहती हैं, ऐसे ही अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ रखी नहीं रहती, हर चीज़ हवा में उड़ती रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। जो अंतरिक्ष है वहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो कि सामान को अपनी सतह पर रख सके, उसको फोर्स से अपनी तरफ खींच सके। जैसे कि धरती पर, धरती जो है वो अपने खुद के फोर्स से उसको अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब हम आते हैं नीचे अपने क्वेश्चन पर। मान लीजिए आप अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष में पहुंच गए, तो क्या आप एक जगह पर आसानी से बैठ पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये तो हमें वैसे ही पता है कि स्पेस में जब हम जाते हैं तो एक जगह पर नहीं बैठ पाते, हवा में उड़ते रहते हैं। ये हो गया। यही चीज़ हमने ऊपर लिखी है, नहीं, अगर सीट बेल्ट ना लगाएं तो हम हर समय हवा में रहेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, ये रहा। नेक्स्ट हो गया हमारा, आपके बालों का क्या होगा? बालों का क्या होगा? बाल भी हवा में उड़ते रहेंगे, हमारे बाल हवा में उड़ते रहेंगे। अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो कैसे, ये रहा, हमारे बाल ऐसे हवा में उड़ते रहेंगे। अगर हम अपने बालों को ना बांधें तो ऊपर की तरफ उड़ते रहेंगे, क्योंकि हम खुद भी तो उड़ते रहेंगे अगर हम अपने आप को, लेकिन अगर हम अपने आप को सीट बेल्ट से भी बांध ले तो भी हमारे बाल तो ऐसे ही उड़ते रहेंगे। अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आपको अपना खाना खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? खाना खाने के लिए सबको पता है कि हम अवन में खाना बना लेते हैं हर जगह पर, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा ये हम लोग देखते हैं। हमें खाना खाने के लिए उसे अपने मेज से चिपकाना पड़ेगा, यानी कि टेबल पर। जैसे मान लो हमारे पास कोई पैकेट का फूड है, या फिर अगर हमारे पास ट्रे भी है, प्लेट भी है, तो जो भी खाना हम लोग बनाएंगे उसको बंद करके रख करके
और एक टेबल के ऊपर चिपकाना पड़ेगा। ट्रे हो, प्लेट हो, कुछ भी उसको भी, और पैकेट वाली चीज़ें हो गई उनको भी। और टेबल को भी चिपकाना, टेबल को भी बांध कर रखना पड़ेगा। तो हम जो रॉकेट की दीवार होती है उससे बांध करके उस टेबल को रखते हैं, नहीं तो वो टेबल भी हवा में उड़ता रहेगा। इसकी पिक्चर ये हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये नीचे एक ट्रे है जो रॉकेट में स्पेस में ले जाते हैं सामान, तो वहाँ पर सामान रखने के लिए ट्रे बनाई जाती है, इस पर हम खाना भी खा लेते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे इसके नीचे चिपकाने के लिए, और ये वाइट कलर की स्लिप्स मतलब चेपी लगाई गई है, या फिर उसको वेलक्रो लगाया हुआ है। तो हम इसको देखेंगे तो जितने भी चीज़ें हैं उनके मतलब जैसे हमारे शूज़ में होता है वेलक्रो या बैग्स में होता है, ऐसे यहाँ पर लगाया हुआ है, जिससे कि कोई भी चीज़ अगर हम उसके ऊपर रखें वो चिपक जाए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पैकेट में बिल्कुल अच्छे से पैक करके, ताकि वो हवा में ना उड़े, और सारी चीज़ें नीचे ट्रे के ऊपर जो वेलक्रो है उसके ऊपर चिपकाई हुई हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। आपके द्वारा लिखे गए इन वाक्यों में आए क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए, यानी कि हमें वर्ब्स ढूंढनी है जो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं उनमें। तो वर्ब्स कौन सी हो गई? लगाना, हवा में रहना, उड़ते रहना यानी कि उड़ना, खाना खाना, चिपकाना,